बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24.com और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बिलाल। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त एक्सपोर्ट के माल के किराए तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। पाकिस्तान में हमेशा ही सूरत हाल ये रही कि कराची से अंदरूने पाकिस्तान किराए ज़्यादा होते थे, जबकि अंदरूने पंजाब से कराची की तरफ एक्सपोर्ट माल या दीगर अशिया का किराया इंतहाई कम होता था। यही वजह है कि लाहौर से कराची की तरफ सफ़र करने वाली अक्सर हैवी गाड़ियां खाली ही सफ़र करती थीं और ट्रांसपोर्ट की कमाई का सारा दारोमदार सिर्फ कराची से इंपोर्ट माल पर ही होता था। मिसाल के तौर पर कराची से लाहौर का फ़ी टन किराया 3000 रुपये होता था, जबकि लाहौर से कराची फ़ी टन माल 1000 रुपये तरसील किया जाता था। इतना कम किराया में गाड़ी मालकान का मुनाफा ना होने के बराबर होता था, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रक मालकान ये वज़न लोड करते थे ताकि कराची जाने का खर्चा ही निकल सके। और फिर कराची से वापसी पर गाड़ी का किराया चूँकि मुनासिब होता था, इसलिए गाड़ी मालकान का सारा इंसार इसी किराए पर होता था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। जहाँ पहले कराची से लाहौर या अंदरूने मुल्क माल की तरसील का किराया ज़्यादा होता था, वहीं अब यह किराया कम होता जा रहा है और अंदरूने मुल्क से कराची बंदरगाह पर जाने वाले एक्सपोर्ट माल के किराए में खिलाफ तवक्को हैरान कुन इजाफा देखने में आ रहा है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में ये बात शामिल थी कि पाकिस्तान की इंपोर्ट कम करनी है और एक्सपोर्ट बढ़ानी है। शायद यही वजह है कि इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से एक्सपोर्ट माल की तरसील का किराया ज़्यादा होता रहा है। नाज़रीन, इंपोर्ट्स में कमी जहां मुल्की मईशत के लिए इत्मीनान का बाइस है, वहीं गाड़ी मालकान के लिए भी इसके असरात सामने आ रहे हैं। शुरू में तो इंपोर्ट्स कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टर्स बहुत परेशान थे कि इन्हें काम नहीं मिल रहा और गाड़ियां कराची में लोड के इंतज़ार में कई दिन खड़ी रहती थीं, जबकि इन दिनों एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा नहीं थी तो ट्रांसपोर्टर को शदीद मंदी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब सूरत हाल निस्बतन बेहतर शक्ल इख्तियार करती जा रही है और एक्सपोर्ट में इजाफे की वजह से मार्केट में गाड़ियों की डिमांड में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी मालकान को बेहतर किराए मिल रहे हैं, जो कि बिलाशुबा गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए एक खुश आइन बात है। नाज़रीन, हम आपकी सहूलत के लिए आज अंदरूने मुल्क से कराची के किराए भी बता देते हैं ताकि अंदाज़ा हो सके कि इन किरायों में किस कदर इजाफा हुआ है। मुरीदके से कराची चावल का किराया 2800 रुपये फ़ी टन, लाहौर से कराची मट्टी का किराया 2100 रुपये फ़ी टन, जबकि मेलसी से कराची मकई का किराया 2400 रुपये फ़ी टन है। इन किरायों में तकरीबन 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक इजाफा हुआ है, जो कि अब तारीख में बुलंद तरीन है। हालिया दिनों में पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आया, लेकिन किराए में इस इजाफे के साथ ही कराची से अंदरूने मुल्क का किराया कम हो गया है और जहां पहले कराची से किराया 4000 रुपये फ़ी टन मिल रहा था, वहीं ये किराया कम होकर अब 3200 रुपये फ़ी टन या 3000 रुपये फ़ी टन तक पहुंच चुका है। गैर मामूली सूरत हाल पर हमने एक मारूफ ट्रांसपोर्टर हाजी अजहर सराज से रब्ता किया और ये जानने की कोशिश की कि उनका इस तब्दीली पर क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा कि मार्केट में चूँकि पिछले 2 साल कारोबार शदीद मंदी का शिकार था, इसी वजह से बहुत से गाड़ी मालकान ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिसकी वजह से मार्केट में गाड़ियों की तादाद में वाज़िया कमी हो गई और किरायों में हालिया इजाफा इसी वजह से है कि मार्केट में इस वक्त गाड़ियां कम हो चुकी हैं। इन्होंने मज़ीद कहा, बिलाशुबा एक्सपोर्ट में इजाफा भी किरायों में इजाफे का सबब है, लेकिन ये इजाफा वक्ती है और इस इजाफे से ट्रांसपोर्टर्स को कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि इंपोर्ट्स माल में कमी की वजह से कराची से गाड़ियों के किराए बुरी तरह गिरे हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को कारोबार में नुकसान हो रहा है। मुस्तकबिल में मज़ीद गाड़ियाँ काम ना होने की वजह से खड़ी होने का अंदेशा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बका सिर्फ और सिर्फ व्हील एक्सल लोड के नफाज पर है, क्योंकि जब तक ओवरलोडिंग का खात्मा नहीं हो जाता तब तक गुड्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तबाही का शिकार रहेगी। नाज़रीन, किरायों में हालिया इजाफा मज़ीद कितनी देर बरकरार रहता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिल वक्त ये फैक्टर मुल्की माइशियत और ट्रांसपोर्टर्स दोनों के लिए खुशी का बाइस है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24.com को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहें ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और मुझे मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।